Hello friends, here I am Manpreet and you are watching Skyla Kyle's channel. And today हम बात करेंगे राइटिंग टास्क 2 में हमें क्या करना चाहिए और क्या चीज़ नहीं करनी है, हमें क्या अवॉइड करना चाहिए कि हमारे टास्क 2 में हम अच्छा बैंड स्कोर अचीव कर लें। देखो, हर चीज़ में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि ऑलवेज हमें अप्लाई करनी होती हैं और कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना होता है। तो अगर हम अवॉइड करने वाली बातों को याद रखते हैं तो हमारी जो गलतियां हैं वो कम हो जाती हैं एंड हमारा जो स्कोर है वो अच्छा हो जाता है। तो क्यों ना हम उन गलतियों के बारे में पहले से ही जान लें कि वो गलतियां क्या है, जो हम माइनर जो मिस्टेक्स हैं हम करते रहते हैं वो क्या हैं। तो आज हम राइटिंग टास्क 2 जो कि राइटिंग टास्क 1 से भी ज़्यादा मार्क्स जो है कैरी करता है, तो उसमें हमें ये देखना है कि राइटिंग टास्क 2 में हमें क्या नहीं लिखना और क्या लिखना है। तो डूज एंड डोंट्स करेंगे आज हम राइटिंग टास्क 2 के। तो सबसे पहले हम डूज की बात करेंगे कि हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात है एनालाइज द टॉपिक। जो हमें टॉपिक मिला है, जो स्टेटमेंट हमें गिवन है, उस स्टेटमेंट को हमने सबसे पहले क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है। एक बार उसे ध्यान से रीड करने के बाद हमारे माइंड में बहुत सारे आइडियाज आ जाते हैं, इसीलिए सबसे पहले स्टेटमेंट को एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड थिंग इज रिस्पॉन्ड टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द प्रॉम्प्ट फुली, कि हमें पूरी तरह से फुली रिस्पॉन्ड करना है। जो हमें स्टेटमेंट गिवन है उसको रिस्पॉन्ड करना है एक ऐसे तरीके में कि हम टास्क रिस्पॉन्स, जो हमारा पैरामीटर्स का सबसे पहला पार्ट है जो कि 25% राइटिंग टास्क 2 के मार्क्स कंटेन करता है, उन मार्क्स को हम अचीव कर लें। तो इसीलिए हमें रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, वो भी अच्छे और प्रॉपर मैनर में। जो हमारा थर्ड पॉइंट आता है डूज में, वो है स्पेंड योर फर्स्ट 5 मिनट्स प्लानिंग योर एसे। सबसे पहले तो इस बात पर ध्यान दो कि 40 मिनट्स होते हैं आपके पास राइटिंग टास्क 2 को करने के लिए। तो वो 40 मिनट्स जो हैं उनमें सबसे पहले वाले जो 5 और 10 मिनट्स हैं, अगर आप उनमें प्लानिंग भी कर लेते हो तो भी आपके पास 30 मिनट्स है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है डिवाइड योर एसे इनटू मिनिमम 4 पैराग्राफ्स। तो ये 4 पैराग्राफ्स में क्या क्या होगा, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन, उसके बाद आपका बॉडी पैराग्राफ 1 होगा, देन बॉडी पैराग्राफ 2 होगा एंड लास्ट में आप एक कंक्लूजन दोगे जो कि आपके पूरे टास्क के बारे में आपकी जो राय थी वो बताएगा। ओके, एंड में आप अपना जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप कंक्लूजन में लिख दोगे। करना है वो ये है, स्टार्ट ईच पैराग्राफ विद अ टॉपिक सेंटेंस। हमें टॉपिक सेंटेंस जो है पहले से बना लेना चाहिए ताकि हमारी जो पैराग्राफ की स्टार्टिंग है वो अच्छी हो जाए एंड जब एग्जामिनर उसे चेक करने की कोशिश करे तो वो फर्स्ट सेंटेंस को रीड करके ही उनके अंदर इतना इंटरेस्ट पैदा हो जाए कि वो आपका पूरा पैराग्राफ रीड करने के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाए कि आपके पैराग्राफ को रीड करने के बाद वो आपको अच्छा बैंड स्कोर दे दे। तो इसीलिए आपको जो फर्स्ट सेंटेंस है आपका वो इतना ज़्यादा अच्छे से लिखना पड़ेगा कि आप एग्जामिनर का इंटरेस्ट जो है बना पाए। नेक्स्ट थिंग इज प्रोवाइड अ रीजन एंड एग्जाम्पल ऑफ योर आर्ग्यूमेंट। जो भी आर्ग्यूमेंट अभी आपने किया, जो भी आपने अपना फर्स्ट सेंटेंस था वो बनाया, तो उसके रिलेटेड आपको रीजन भी देना पड़ेगा अब और एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा। ये दोनों चीजें आपको अपने बॉडी पैराग्राफ्स में लिखनी पड़ेंगी। So the next point is in the conclusion you have to summarize the main points of the essay। ये पॉइंट में आपको ये बताया गया है कि आपको वो वाले पॉइंट्स को समराइज करना है जो कि आपने पहले ऐसे में लिखे हैं। आप कंक्लूजन में कोई भी न्यू आइडिया जो है वो एक्सप्लोर नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज स्टेट योर ओपिनियन इन अ फॉर्मल स्टाइल, कि आपको जो अपना ओपिनियन है वो भी फॉर्मल स्टाइल में देना है। आप कुछ भी इनफॉर्मल यूज नहीं कर सकते हो अपने टास्क 2 में। इनफॉर्मल जो आप वर्डिंग यूज करोगे उस चीज के आपके बैंड स्कोर, वो चीज आपकी बैंड स्कोर को इफेक्ट कर देगी। तो इसलिए आप फॉर्मल स्टाइल में अगर लिखते हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हो
इट इज माई फर्म बिलीफ दैट। तो इस तरह से अगर आप लिखते हो तो आपके बैंड स्कोर पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। इसमें आपने कुछ भी पर्सनल जो प्रोनाउंस हैं वो यूज नहीं किए हैं। इट मीन्स कि आपको सिर्फ फॉर्मल स्टाइल जो है उसी को फॉलो करना है। नेक्स्ट इज यूज फॉर्मल वोकेबुलरी। फॉर्मल वोकेबुलरी वो वोकेबुलरी होती है जो कि सिंपल नहीं, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है। तो अगर आप सिंपल वोकेबुलरी यूज करते हो तो उसका आपको ये नुकसान होगा कि एग्जामिनर को ये पता नहीं लग पाएगा कि आपको जो आपकी लेक्सिकल रिसोर्सेज की जो रेंज है वो कितनी कच्ची है। तो सिंपल वर्डिंग अगर आप ना ही यूज करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। आप जितनी कॉम्प्लेक्स वोकेबुलरी अपनी याद कर सकते हो उतनी रोज की रोज उसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, ताकि आप अपनी वोकेबुलरी की रेंज है जो उसमें भी अच्छा बैंड स्कोर अचीव कर सको। नेक्स्ट पॉइंट इज यूज पैसिव वॉइस टू बी मोर फॉर्मल एंड ऑब्जेक्टिव। अगर आप ज्यादा फॉर्मल और ऑब्जेक्टिव जो लैंग्वेज है वो यूज करना चाहते हो ऐसे में, तो आपको पैसिव फॉर्म जो है वॉइस की वो यूज करनी पड़ेगी। लाइक आपने एक्टिव पैसिव वॉइस तो किए ही होंगे, तो एक्टिव फॉर्म अगर आप लिखते हो उसकी बजाय आप अगर पैसिव फॉर्म लिखोगे तो आप ज्यादा फॉर्मल और ऑब्जेक्टिव दिखोगे। तो उस लैंग्वेज को ट्राई करने की, प्रैक्टिस करने की कोशिश करो ताकि आप और अच्छा बैंड स्कोर जो है उसे अचीव कर सको। नेक्स्ट इज यूज फॉर्मल लिंकिंग वर्ड्स। तो फॉर्मल लिंकिंग वर्ड स्टूडेंट्स वो वाले वर्ड्स होते हैं जो कि आपकी कोहेशन को एक्सप्लेन कर देते हैं कि आप में कोहेरेंस और कोहेशन जो है वो कितने लेवल तक आपको आती है। तो 25% जो है कोहेरेंस और कोहेशन कंटेन करती है। अब आपको ये खुद सोचना है कि आप कोहेशन जो है उसे कैसे अचीव कर पाओगे। आपको इस तरह के लिंकिंग वर्ड यूज करने पड़ेंगे कि आप और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना पाओ, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, यूज कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए आपको एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ना पड़ेगा। आप जब उसे जोड़ोगे, उसे लिंक करोगे, तो उसमें आपको लिंकिंग वर्ड्स भी ऐसे अट्रैक्टिव डालने होंगे कि आपके सेंटेंस जो हैं वो प्रॉपर फॉर्मेशन भी हो जाए उनकी और वो अच्छा मीनिंग भी दे रहे हों। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रूफ रीड योर वर्क टू अवॉइड सिंपल मिस्टेक्स। आपको अगर अपनी नॉर्मल जो आप छोटी छोटी मिस्टेक्स करते रहते हो ना, उसको अवॉइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको दोबारा से एक बार टास्क की रीडिंग लेनी पड़ेगी। तो आप 5 मिनट अगर प्लानिंग पे लगा रहे हो एंड 30 मिनट अगर आप टास्क लिखने पर लगा रहे हो, तो लास्ट के 5 मिनट्स आप प्लीज उसे एक बार रीड कर लो, क्योंकि आपकी जो वो छोटी छोटी मिस्टेक्स आप एस और ई एस वर्ब की फॉर्म में, और कई बार छोटी छोटी वैसे भी आप वोकेबुलरी में भी मिस्टेक्स कर देते हो या स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हो, उसकी वजह से आपकी जो पैरामीटर्स हैं उनके बेसिस पर आपको जज किया जाने वाला है, तो वो आप अचीव नहीं कर पाते एंड आपका बैंड स्कोर जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। सो प्लीज प्रूफ रीड योर वर्क टू गेट गुड बैंड स्कोर। सो ये तो था कि हमें क्या क्या करना है, पर अब बात ये आती है जो कि ज्यादा ध्यान से सुनने वाला पार्ट है, वो है कि हमें क्या नहीं करना है। क्योंकि मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि जो नहीं करना वो चीज़ ज़्यादा करते हैं बजाय के करने वाले के। सो प्लीज़ आप ध्यान से सुने एंड प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको ये पता लग सके, एंड जो भी आप राइटिंग में मिस्टेक्स कर रहे हो उन मिस्टेक्स को आप अवॉइड करो। एंड नेक्स्ट टाइम जब भी आप राइटिंग टास्क 2 लिखो तो आप इन बातों को हमेशा ध्यान में रखो कि ये हमें नहीं करना। सो इसमें सबसे पहली बात है डोंट यूज कॉन्ट्रैक्शंस, कि आपको कॉन्ट्रैक्शंस को यूज नहीं करना। लाइक अगर एग्जांपल के लिए ले लो कि आई डोंट लिखते हैं ना, तो वो आई डोंट नहीं, आई डू नोट लिखना है आपको। तो आर नेक्स्ट पॉइंट इन डोंट्स इज अवॉइड बीइंग पर्सनल, जो कि मैं आपको अभी बता चुकी हूं कि लाइक आई, मी, माइन, ऐसी बातें जो कि पर्सनल प्रोनाउंस हैं वो हमें छोड़ने पड़ेंगे, वो टास्क 2 में हम नहीं डाल सकते। हमें जनरली सभी की बात करनी है, हमें सिर्फ अपनी पर्सनल बात नहीं बतानी, कोई भी पर्सनल एक्सपीरियंस हम शेयर नहीं कर सकते हैं टास्क 2 में। नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट यूज इमोटिव लैंग्वेज। इमोटिव लैंग्वेज जो कि आपके इमोशंस को दिखा रही हो, ऐसी लैंग्वेज आपको नहीं यूज करनी। लाइक फॉर एग्जांपल आप डिस्गस्टिंग यूज करते हो या फिर आप फैबुलस वर्ड यूज करते हो, तो ऐसे वर्ड्स को आप अवॉइड करो क्योंकि ये एक इमोटिव लैंग्वेज है। एंड ये टास्क 2 में अगर आप लिख रहे हो तो ये आपके फॉर्मल स्टाइल में आती है एंड आपको ये गुड बैंड स्कोर नहीं देने देगी।
इसलिए आप इसे अवॉइड करो जितना हो सकता है। नेक्स्ट थिंग इज डोंट यूज ओनली पर्सनल एग्जाम्पल्स। हाँ, एक हद तक आप पर्सनल एग्जाम्पल दे सकते हो, बट आपको जनरल सभी की बात बोलनी होगी, उसमें आप अपने बारे में सिर्फ नहीं बता सकते। तो आप सिर्फ और सिर्फ पर्सनल एग्जाम्पल्स पर रिलाई ना करें। आप हो सके तो वैरायटी में एग्जाम्पल दे सकते हैं, यूनिवर्सल एग्जाम्पल दे सकते हैं, किसी सर्वे के बारे में बता सकते हैं, बट अपने पर्सनल एग्जाम्पल्स को जितना अवॉइड कर सकते हो उतना कर लो। नेक्स्ट पॉइंट इज अवॉइड सिंपल वोकेबुलरी एंड नॉर्मल लिंकिंग वर्ड्स। हमें सिंपल लैंग्वेज जो है ना अब छोड़नी पड़ेगी, हमें कॉम्प्लेक्स वाली लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि डूज में ये पॉइंट था कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने हैं तो उसके लिए हमें कॉम्प्लेक्स वोकैब ही चाहिए होगी। अगर हम सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं तो उसमें सिंपल वोकेबुलरी चल जाती है, बट वो हमारी नॉर्मल स्पीकिंग में आ जाएगा। बट हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने पड़ेंगे क्योंकि हम राइटिंग टास्क लिख रहे हैं, एंड राइटिंग टास्क में हमारी वोकेबुलरी दैट इज लेक्सिकल रिसोर्सेज वो जज होने वाला है। सो वी हैव टू फॉलो अ गुड वोकेबुलरी। नेक्स्ट इज डोंट यूज द सेम वोकेबुलरी थ्रू आउट योर ऐसे। पूरे ऐसे में सेम वोकेबुलरी ना डालो। ओके, जितनी वैरायटी दिखा सकते हो, जितनी रेंज दिखा सकते हो वोकेबुलरी में, उतनी दिखाने की कोशिश करो। मतलब कि आज से और अभी से आपको करना क्या है, आप एक डिक्शनरी उठा लो एंड उसमें से 5-10 वर्ड्स डेली लर्न करना शुरू कर दो। क्योंकि ये चीज़ जो है ना लेक्सिकल रिसोर्सेज, इसे अचीव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है अगर आपको अच्छी वोकेबुलरी नहीं आती तो। अपनी वोकेबुलरी को इम्प्रूव करने का इससे अच्छा तरीका आपको और कोई नहीं मिलेगा। इवन अगर आप इंग्लिश मूवीज़ वॉच करते हो या फिर आप डिस्कवरी चैनल देखते हो तो उसके नीचे भी आपको काफ़ी अच्छी वोकेबुलरी जो है वो मिल जाती है। आप अपनी नोटबुक पे उसे नोट डाउन करके उसका मीनिंग देख के वो वाली वोकैब भी आप अपनी नोटबुक में अपने राइटिंग टास्क 2 में लिख सकते हो, एंड ये आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने में हेल्प करेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट कॉपी योर टास्क इन इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में आपको स्टेटमेंट को रिपीट नहीं करना, बल्कि स्टेटमेंट को अगर आपको लिखना भी है तो आप उसे पैराफ्रेज करके ही लिखोगे। ओके, पैराफ्रेजिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पैराफ्रेजिंग के बिना अगर आपने सेम सेंटेंस लिख दिया तो आपकी जो वैरायटी है वोकेबुलरी की वो नहीं दिख पाएगी। एंड नेक्स्ट इज डोंट यूज सिंपल सेंटेंसेस। जैसा मैंने डूज में आपको बताया था कि आपको सिर्फ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज करने हैं, तो सिंपल सेंटेंसेस आप ना ही बनाए तो अच्छा होगा। आप कॉम्प्लेक्स वोकेबुलरी सीखो एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाओ। उसके बाद है डोंट राइट लेस देन 250 वर्ड्स। आप अंडर द लिमिट अगर वर्ड्स लिखोगे तो भी आप अच्छा स्कोर नहीं अचीव कर पाओगे, तो आपको वर्ड लिमिट का भी खास ध्यान रखना होगा। कभी भी ऐसा ना करना कि आप अपना कंक्लूजन ना लिखो। डू नॉट अवॉइड कंक्लूजन। अगर आपने कंक्लूड नहीं किया होगा अपने टास्क को तो आपको अच्छा बैंड स्कोर नहीं मिल पाएगा। तो कभी भी कंक्लूजन देना ना भूलें। आप कंक्लूजन जरूर लिखें जब भी आप राइटिंग टास्क 2 लिख रहे हो। तो अगर टाइम कम भी है तब भी आप पैराग्राफ, जो बॉडी पैराग्राफ 2 लिखा है, चाहे उसे थोड़ा छोटा कर दो, बट कंक्लूजन को अवॉइड कभी मत करना, क्योंकि कंक्लूजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टास्क 2 में। डोंट यूज एग्जाम्पल्स और आर्ग्यूमेंट्स अनरिलेटेड टू द टॉपिक। जो भी आपके आर्ग्यूमेंट्स या फिर एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपके टॉपिक के साथ रिलेट नहीं कर सकते, उनको आप यूज ना करें। आप ऐसी वोकेबुलरी या फिर ऐसी चीज़ें यूज़ करें अपने टास्क 2 में जो कि टास्क 2 से रेलेवेंट हो। आप स्टेटमेंट रीड करो एंड उसके रेलेवेंट ही लिखो। अगर आप इररेलेवेंट लिखते हो तो आपको जो है मार्क्स आपके नहीं मिलने वाले, क्योंकि टास्क रिस्पॉन्स जो है सबसे पहला हमारा पैरामीटर है, वो ही आप अगर नहीं अचीव करोगे तो फिर उसके बाद वोकेबुलरी का भी कोई फ़ायदा नहीं, ऑर्गेनाइजेशन का भी कोई फ़ायदा नहीं है, लिंकिंग वर्ड्स का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो रिस्पॉन्स जो है अपना एक सही वे में देना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि स्टेटमेंट को आप प्लीज़ ध्यान से पढ़ लें, ताकि आप जो माइनर जो मिस्टेक्स कर रहे हो वो आप अवॉइड करो। ओके, सो दीज आर ऑल जो कि आपके राइटिंग टास्क 2 में आपकी गलतियां होने से आपको रोकेगा। तो आप इसको क्या करो कि अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लो, ताकि आप नेक्स्ट टाइम जब भी राइटिंग टास्क 2 करो तो ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स जो हैं वो आपकी अवॉइड हों। ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल
end and keep thumbs up and subscribe our channel to get the notification of our latest videos. And आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आपको किसी और मॉड्यूल में भी प्रॉब्लम आ रही है, इवन राइटिंग टास्क के भी किसी और पार्ट में या फिर टाइप्स में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, आप प्लीज़ जाके चेक कर लें एंड अपनी जो वो वीडियोस हैं उन्हें देखकर अपने टास्क 2 को इम्प्रूव कर लें।